हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ समय से मैं कहीं चला गया था, तो पिछले एक सप्ताह से लगभग मैं क्लास नहीं ले पाया। अब हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो 8.5 है क्लास 12 की, वो अपने टॉपिक जो है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उचिष्ट एवं निम्निष्ट। उचिष्ट और निम्निष्ट कैसे होते हैं मैंने एक ग्राफ बना के भी बता दिया था, पिछले वीडियो में बताया था कि उचिष्ट कौन सा बिंदु होता है, निम्निष्ट कौन सा होता है, उचिष्ट मान क्या है, निम्निष्ट क्या है। उचिष्ट मान एक से अधिक हो सकते हैं, निम्निष्ट मान भी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन निरपेक्ष उचिष्ट मान और निरपेक्ष निम्निष्ट मान फलन में केवल और केवल एक ही होते हैं, एक से ज्यादा नहीं। मैंने बताया था कि ये अगर इस तरह से फलन का आपका ग्राफ है, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये आपके ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ पर पता है ये बिंदु जो है उचिष्ट बिंदु है, यहाँ उचिष्ट मान होता है, यहाँ भी उचिष्ट होता है, और ये नीचे आ रहा है, यहाँ नीचे इतना गया है तो यहाँ निम्निष्ट बिंदु है, यहाँ निम्निष्ट बिंदु है, निम्निष्ट मान। निम्नलिखित फलन में देखा तो ये फलन यहाँ से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, इधर से नीचे आ गया, एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0। इसी के हिसाब से यहाँ नीचे आ रहा है, यहाँ ऊपर जा रहा है, इस हिसाब से अपन देखा था कि अगर चिन्ह बदलता है ऋण से धन तो क्या होता है, ये बताया था मैंने। धन से ऋण चिन्ह बदलता है तो क्या होता है, ये भी बताया था। तो यहाँ तक हमने क्या किया था, उचिष्ट और निम्निष्ट के बारे में पिछले वीडियो में देखा था। अब यहाँ पर विधि हम चेक करेंगे कि उचिष्ट और निम्निष्ट मान याद करने की विधि क्या है, वो देखते हैं। उचिष्ट और निम्निष्ट मान याद करने की विधि, उचिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने की विधि क्या करना है। सबसे पहले जो भी आपको वक्र दे रखा है y बराबर fx होता है, y बराबर fx दे रखा है, तो उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, dy बटा dx निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहला स्टेप, पहला चरण क्या है, dy बटा dx निकालना। ध्यान रखना इसमें क्या क्या करना होता है। दूसरा हम क्या मानते हैं, क्या निकालते हैं, या चरम मान निकालते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं। चरम मान क्या होते हैं, चरम मान x के वे मान जिस पर dy बटा dx, यानी चरम मान निकालने के हम क्या करेंगे, dy बटा dx बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। और x की वैल्यू डिपेंड करता है कि हम कितनी घात का समीकरण बन रहा है, 2 घात का बन रहा है तो 2 घात, दो मान आएंगे, 1 घात का है तो 1 मान आएंगे। यानी यहाँ से क्या क्या निकलेगा, x की अलग अलग वैल्यू निकलेगी, यानी x1 निकलेगा, x2 निकलेगा, x3 निकलेगा, एंड सो ऑन, कितने भी मान निकल सकते हैं। ध्यान रखना, xr बोल सकते हैं, r = 1 2 3 4, ये निकालेंगे। चरम मान क्या होते हैं, x के वे मान जहां पर dy बटा dx क्या होता है, 0 होता है, तो x के वो मान हम निकालेंगे, dy बटा dx को 0 रख के। क्लियर। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर अगला स्टेप होता है, अपन निकालते हैं डबल डिफरेंशिएशन d2y बटा dx, ये करते हैं। तीसरा चरण क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, dy बटा dx यहाँ पहले निकाल लिया, सबसे पहले ये काम करेंगे, फिर dy बटा dx के बराबर 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। यहाँ से जो प्रथम चरण में dy बटा dx निकला है उसे डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब चौथा स्टेप होगा, क्या होगा कि ये जो xr की वैल्यू है, xr बराबर जो भी होगा वो क्या करेगा, xr को किस में रखेंगे, d2y बटा dx2 में अलग अलग रखेंगे। यानी x1 कितना है वो इसमें रखेंगे d2y बटा dx2 में, फिर x2 को रख के चेक करेंगे, x3 को रख के। अगर यहां पर d2y बटा dx2 लेस देन 0 आ गया, यहां पर कहां पर, xr पर, यानी
x बराबर x1 पर, ठीक है, x1 पर d2y बटा dx2 लेस देन 0 आ गया, ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया तो x1 पर उचिष्ट मान होगा, उचिष्ट मान होगा। तो ये कौन सा बिंदु कहलाता है? उचिष्ट बिंदु कहलाता है। और यही क्या आ जाए कि x1 पर d2y बटा dx2 ग्रेटर देन 0 आ गया, धनात्मक आ गया, तो x1 पर क्या होगा? निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान होगा। तो आपको चेक क्या करना है, x की वैल्यू जो आई है वो सारी इसमें रखेंगे, देखेंगे d2y बटा dx2 निकालिए, पहले x1 रखेंगे, x1 रखने पर मान लो लेस देन 0 आ रहा है, दोनों में से एक होगा, लेस देन 0 आ रहा है तो वहां पर उचिष्ट मान हो गया। मान लो ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया तो x1 पर क्या होगा? निम्नलिखित मान होगा। इसी प्रकार x2 x3 जितने भी पॉइंट्स होंगे, चरम मान होंगे, उन सब पे आप चेक करेंगे। क्लियर? ये उचिष्ट और निम्नलिखित हो गया। अब आपके दिमाग में ये आ रही है कि सर लेस देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, मान लो इक्वल टू 0 आ जाए तो फर्स्ट कंडीशन, अगर d2y बटा dx2 इक्वल टू 0 आएगा तो इक्वल टू 0 आ गया, डबल डिफरेंशिएशन फिर 0 आ गया कहां पर? x r पर, यानी x1 x2 x3 पर किसी भी पॉइंट पर इक्वल टू 0 आ गया, हम क्या करते हैं? आगे का डिफरेंशिएशन और निकालते हैं। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? फिर d क्यूब y अपॉन dx2 ये निकालते हैं। ये क्या करते हैं? निकालते हैं। कब? जब डबल डिफरेंशिएशन 0 हो उस पॉइंट पे। तीसरा आउटलेस गुणांक हम निकालते हैं, और तीसरा आउटलेस गुणांक छठी कंडीशन d क्यूब y बटा dx2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इन पॉइंट्स पे, सब पे पॉइंट्स पे 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हम चौथी कंडीशन निकालते हैं d4y बटा dx4 ये ग्रेटर देन 0 है तो निम्नलिखित वही कंडीशन, और ये d4y बटा dx की पावर 4 लेस देन 0 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपके उचिष्ट हो जाएगा। यानी जैसे यहां पर था डबल डिफरेंशिएशन, वैसे चौथे डिफरेंशिएशन, यहां सिंगल डिफरेंशिएशन क्या किया है हमने? 0 किया है, तो यहां तीसरा डिफरेंशिएशन भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कब? जब तीसरा डिफरेंशिएशन कब निकालना है? जब डबल डिफरेंशिएशन आपके 0 आ जाए तो ही निकालना है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये देखो सम अवकलज गुणांक, सम अवकलज गुणांक क्या होना चाहिए? अशून्य होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए। अशून्य यानी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, तब वहां पर उचिष्ट या निम्नलिखित मान होगा। कहीं पर उचिष्ट होगा, कहीं पर निम्नलिखित होगा। यही विषम अवकलज गुणांक यानी कि तीसरी बार अगर डिफरेंशिएशन करें वो अशून्य आ जाए, नॉन जीरो नंबर आ जाए, 0 के बराबर नहीं हो, 0 के अलावा कुछ आ जाए, तो वहां पर तो ना उचिष्ट होता ना निम्नलिखित होता, वहां पर निरपेक्ष मान फलन होता है। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी क्या है? विधि है। अब इसको डिटेल से हम क्या करेंगे? जब उचिष्ट और निम्नलिखित मान निकालने होंगे तो डिटेल सिचुएशन में हम इसको अप्लाई करेंगे, तब आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर चिन्ह धन से ऋण होता है, ये तो है उचिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए। उचिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए हमने क्या किया था कि तो इससे पहले भी हमने देखा कि f डैश x का मान धन से ऋण होता है तो वहां क्या होता है? उचिष्ट होता है। और f डैश x का मान ऋण से धन होता है तो वहां निम्नलिखित मान होता है। और चिन्ह नहीं बदलता तो वो नति परिवर्तन बिंदु होता है। ये हम कर चुके हैं। चिन्ह वाले भी ध्यान रखने हैं, चिन्ह वाले कई प्रश्नों में हम यूज करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है उचिष्ट और निम्नलिखित। एक तरीका तो ये होता है कि वहां पर उचिष्ट है या निम्नलिखित है, और एक तरीका ये उचिष्ट और निम्नलिखित इस तरह से निकाले जाते हैं। तो दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये तो उचिष्ट वहां पर पॉइंट पर उचिष्ट होगा, यहाँ पर निम्नलिखित होगा, तो ये चीज चेक करने के लिए ये चिन्ह से भी देख सकते हैं। इसमें सिर्फ f डैश x होता है, इसमें डबल डैश x करके वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ चिन्ह अप्लाई करना है। चिन्ह कैसे? जैसे x बराबर 2 है तो 2 से जस्ट कम पर हम चिन्ह देखेंगे और 2 से जस्ट आगे पर हम चिन्ह देखेंगे। चिन्ह परिवर्तित हो रहे हैं तो उचिष्ट प्लस से माइनस पर, और माइनस से प्लस पे हो रहा है तो निम्नलिखित, और चिन्ह वहां पर कम ज्यादा करने पर x की वैल्यू चिन्ह नहीं बदलते तो ना निम्नलिखित होगा ना उचिष्ट यानी नति परिवर्तन बिंदु होगा। अब हम बढ़ते हैं
इनके क्वेश्चंस की तरफ जो इसका पहला एग्जाम्पल है वो देखते हैं। अब एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। कहीं पर आपसे पूछा जाएगा अधिकतम मान क्या होगा, और कहीं लिखा जाएगा न्यूनतम मान क्या होगा। तो कुछ फलन ऐसे होते हैं जिनके अधिकतम और न्यूनतम मान अपने को पता है। जैसे साइन एक्स है, ये साइन एक्स y बराबर साइन एक्स एक फलन है, तो साइन एक्स का अपने को पता है अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, ग्राफ से पता है। और न्यूनतम मान क्या होता है, -1 होता है। इसी प्रकार cos x होता तो इसका भी अधिकतम 1 होता है, न्यूनतम क्या होता है, -1 होता है। इसके अलावा जैसे आ गया किसी संख्या का वर्ग है, जैसे x प्लस 2 की घात 2 है। अब x प्लस 2 की घात 2 है, इसका अधिकतम मान क्या होगा, इसका अधिकतम मान देखो x की घात 2 है, x नेगेटिव रखो और चाहे पॉजिटिव रखो, x क्या रखो, नेगेटिव, x की वैल्यू कुछ भी रखो, x बिलोंग्स टू r कुछ भी रखो, x की घात 2 है, तो ये मान बढ़ता जाएगा। तो अधिकतम क्या होगा, अधिकतम मान इसका परिभाषित नहीं है, तो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। लेकिन इसका न्यूनतम मान अपने को पता है, न्यूनतम क्या होगा, x की जगह अगर -2 रखूं तो -2 प्लस 2 0 हो गया, 0 घात 2 0 हो जाएगा। अब x की घात -3, x की जगह -3 रखूंगा तो -3 प्लस 1, -1 जरूर हो रहा है लेकिन उसकी घात 2 होते ही प्लस 1 हो गया, इससे तो क्या है बड़ा, तो ये न्यूनतम मान है। तो वर्ग होता है किसी की संख्या का, आगे क्या होना चाहिए, चिन्ह पॉजिटिव, तो उसका न्यूनतम मान होता है, अधिकतम मान की डिमांड नहीं होता, वो कितना होता है, अनंत। यही आ जाए -x प्लस 2 की घात 2, तो इसका अधिकतम मान कितना होगा। अब देखो अधिकतम मान x की जगह क्या रखो, -2 रखो, तो -2 प्लस 2 0, 0 की घात 2 0, -0 यानी 0। अब क्योंकि अपने को पता है x प्लस 2 की घात 2 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा, हमेशा 0 से क्या रहेगा, बड़ा, लेकिन आगे माइनस आ गया तो हमेशा 0 से क्या रहेगा, 0 के बराबर या 0 से छोटा। तो इसका अधिकतम मान तो क्या है, 0 है, लेकिन न्यूनतम मान कितना है, -अनंत, क्योंकि x प्लस 2 की घात 2 ये अनंत की ओर जा रहा है। जब x कुछ भी रख दो, x बिलोंग्स टू r, अनंत हो सकता है इसका ज्यादा से ज्यादा मान, लेकिन बाहर माइनस होता है, तो माइनस लगते अधिकतम मान क्या हो जाता है, न्यूनतम मान हो जाता है। क्लियर, तो ये अधिकतम और न्यूनतम मान। ऐसे tan x आ जाए, तो tan x का अधिकतम मान कितना होता है, tan x का ग्राफ देते हैं, ऐसे बनता है, tan x अधिकतम ऊपर होता है अनंत की ओर, और नीचे क्या होता है, माइनस अनंत की ओर, तो अधिकतम अनंत और न्यूनतम क्या है, माइनस अनंत। तो ये अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऐसे लिखा गया मोड x प्लस 2, इसका बताइए अधिकतम मान क्या होगा, इसका अधिकतम मान क्या होगा, क्योंकि मोड x प्लस 2 बाहर चिन्ह नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, x की कुछ भी वैल्यू रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव, चाहे x बिलोंग्स टू कुछ भी रख दो, मोड के कारण हमेशा ये क्या रहेगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा। 0 के बराबर कब होगा, x बराबर -2 पर 0 के बराबर, यानी कि मोड x प्लस 2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, मोड के कारण पॉजिटिव हो गया और x इक्वल टू -2 रखेंगे, इसमें 0 भी हो गया। तो यहाँ पर ये करे कम से कम, इसकी वैल्यू कम से कम क्या है, 0 है, तो इसका मतलब न्यूनतम मान इसका क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अधिकतम मान क्या है, ग्रेटर देन 0, अधिकतम कहां तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है, तो इसका अधिकतम मान क्या है, अनंत है, जबकि न्यूनतम मान क्या है, 0 है। तो ये चीज, और यही आ गया माइनस मोड x प्लस 2। अब देखिए कि मोड x प्लस 2, x की जगह -2 रखा तो ये 0 तो हो रहा है, तो 0 के तो बराबर है, लेकिन चूंकि अपने को पता है कि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे तो हमेशा पूरा पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि माइनस मोड x प्लस 2 का न्यूनतम मान कितना है, ये क्या है, हमेशा 0 से छोटा या 0 के बराबर, तो बड़े से बड़ा क्या है, 0 के बराबर है, तो अधिकतम मान 0 हो गया, लेकिन न्यूनतम मान क्या हो गया, -1 हो गया। ये छोटी छोटी चीजें अपने को ध्यान रखनी है विशेष तौर पर। कैसे लिखा गया कि x प्लस 2 प्लस 3, इसका बताइए न्यूनतम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा। अब इससे आपसे पूछा जाए कि ये एक फलन है, इसका न्यूनतम मान बताइए कितना होगा। अब न्यूनतम मान प्लस 3, ये तो 3 तो हमेशा जुड़ेगा। अब क्या करते हैं, मोड x प्लस 2 का न्यूनतम मान देखते हैं। मोड x प्लस 2 का मान, क्योंकि मोड लगा हुआ है, मोड लगा हुआ तो ये नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो कम से कम कितना होगा, 0 होगा। न्यूनतम मान क्या होगा, इसका तो 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो इस पूरे का न्यूनतम मान क्या होगा, 3 होगा। लेकिन इसका अधिकतम मान पूछा जाए तो कितना होगा, अधिकतम मान इसमें परिभाषित नहीं, क्योंकि x प्लस 2 का मोड जो है उसका अधिकतम मान अनंत होता है, अनंत में 3 जोड़ेंगे तो अनंत ही रहेगा, तो अधिकतम मान किस ओर जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है। तो ये अपने को छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। अगर यहाँ तो यहाँ पर क्या कौन सा मान विद्यमान है,
न्यूनतम है लेकिन अधिकतम नहीं है। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो अब इसका अधिकतम मान क्या है, न्यूनतम मान क्या है? तो सबसे पहले मोड x प्लस 2 के आगे माइनस है तो इसका अधिकतम मान 0 है, न्यूनतम मान अपने को परिभाषित नहीं है क्योंकि आगे माइनस आ गया तो ये माइनस अनंत की ओर जाएगा, इसका मान अनंत की ओर जा रहा है लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस, तो इसका न्यूनतम मान तो क्या है, न्यूनतम मान विद्यमान नहीं क्योंकि माइनस अनंत की ओर, माइनस अनंत में 3 जोड़ेंगे तो माइनस अनंत ही रहेगा, तो न्यूनतम मान यहाँ परिभाषित नहीं लेकिन अधिकतम मान यहाँ परिभाषित है। कैसे? क्योंकि मोड x प्लस 2 और आगे माइनस लगा है तो इसका अधिकतम मान हो गया 0, 0 में 3 ऐड करेंगे तो इस पूरे का अधिकतम मान क्या होगा, 0 प्लस 3 होगा। ये ध्यान रखना, माइनस होता है तो माइनस के अकॉर्डिंग अपन चेक कर लेते हैं, अधिकतम न्यूनतम हो जाता है। तो इस तरह से आपको अधिकतम और न्यूनतम कई बार प्रश्नों में सीधा पूछा जाता है कि अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए क्या क्या होगा। इस प्रकार से आ जाए प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इसका बताइए अधिकतम मान क्या होगा या न्यूनतम मान क्या होगा। अधिकतम है तो अधिकतम बताइए कितना होगा, न्यूनतम है तो यहाँ पर अपने को पता चल रहा है कि इसको डायरेक्ट देखने से पता नहीं चल रहा कि इसका अधिकतम मान क्या है, न्यूनतम मान क्या है। जब ये द्विघाती व्यंजक के रूप में आ जाए, द्विघाती व्यंजक के रूप में आ जाए तो आपको क्या करना है, उसका पूर्ण वर्ग बना देना है। पूर्ण वर्ग एक्स स्क्वायर का x प्लस x के गुणांक का आधा 5/2 का स्क्वायर प्लस 4 और इसमें से घटा देंगे इसका वर्ग तो 5 का वर्ग 25/4 का 2 का 4 इसके वर्ग को घटा दिया तो यहाँ पर क्या बना x प्लस 5/2 की घात कितनी 2 और प्लस 4 चौक 16 माइनस 25 तो यहाँ से बड़ा 16 माइनस 25/4 तो x प्लस 5/2 की घात कितनी हुई 2 प्लस 16 में से 25 गए माइनस 9/4। अब इसमें अधिकतम मान होगा या न्यूनतम। सबसे पहले देखो ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा जा रहा है तो बड़ा कहां तक जा सकता है, अनंत तक, तो इसका मान अनंत हो सकता है अधिकतम। अनंत आते ही आपका अधिकतम मान विद्यमान नहीं है इसमें। अब न्यूनतम मान इसका क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल 0 के बराबर है, कम से कम क्या है 0 के बराबर, तो 0 इसका मान न्यूनतम मान 0 हो गया तो इस पूरे का मान क्या हो गया न्यूनतम 0 माइनस 9/4 तो न्यूनतम मान क्या होगा 9/4 माइनस 9/4 तो इस फंक्शन का न्यूनतम मान क्या होगा माइनस 9/4 होगा, लेकिन अधिकतम मान इसमें अनंत की ओर जा रहा है। तो इस तरह से आपको ये देखना है। अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन से पहले मैंने बेसिक चीजें इसमें मैंने समझा दी है। अब क्वेश्चनों को आते हैं, एग्जांपल्स पे आते हैं पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन अपने स्टार्ट करें। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 30 से स्टार्ट है। 8.5 में क्या है इस क्वेश्चन में, देखो निम्नलिखित फलनों के अधिकतम व न्यूनतम मान यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। यदि कोई है तो आपको बताना है इसका अधिकतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। अब इस प्रश्न में देखो आपसे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का नहीं बोला, सिर्फ पूछा है अधिकतम मान और न्यूनतम मान है तो बताइए। तो अधिकतम मान या न्यूनतम मान के लिए हम उच्चिष्ट और निम्निष्ठ वाली प्रक्रिया नहीं करेंगे, हम सीधा देखेंगे ये जो फंक्शन दे रखे हैं उसमें उस फंक्शन का अधिकतम मान कितना हो सकता है ये अपने को माइंड से सेट करना है। तो कैसे, अब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। कैसे, देखो ये द्विघाती है, द्विघात है और इसको खोलेंगे तो द्विघाती है, ये भी द्विघाती है, ये भी द्विघाती है। तो मैं इन तीनों में से दो करवाऊंगा, एक तो ये जिसके द्विघात का स्क्वायर जो पूर्ण वर्ग बन रहा है उसके आगे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी ये प्लस वाला है, तो पहले इसको क्या करते हैं पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो ए आप स्वयं करेंगे, बी में बताता हूँ कैसे। अब स्वयं मैंने करना क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, इससे पहले बेसिक्स में बताया था कि जब किसी का वर्ग हो तो उसका आगे नेगेटिव नहीं तो उसका अधिकतम मान तो अनंत की ओर अग्रसर होता है, लेकिन न्यूनतम मान क्या होगा इसका 0 में 3 ऐड करेंगे 3, तो इस पूरे का न्यूनतम मान क्या होगा 3, जबकि अधिकतम मान इसका स्पष्ट नहीं है क्योंकि अनंत की ओर जा रहा है। ऐसा ही कुछ ये तो मैं बी करवा रहा हूँ, ये आप समझ रहे सॉल्यूशन बी में क्या देते हैं y बराबर 9x² प्लस 12x प्लस 2। अगर इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का कहा जाए तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात कीजिए, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, चरमान निकालते हैं, डबल डिफरेंशिएशन पुट करते हैं, तो लेकिन अधिकतम और न्यूनतम के लिए ऐसा नहीं करेंगे। अब ये द्विघात है, द्विघात का क्या बनाते हैं पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो सबसे पहले 9 कॉमन ले लेता हूँ, 9x² प्लस 12/9x प्लस 2/9। क्लियर। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो y बराबर 9, इसका पूर्ण वर्ग क्या लिखेंगे x लिखा,
x प्लस x के गुणांक का आधा, तो 12/9 का आधा 6/9 इसका होल स्क्वायर प्लस 2/9 का 2/9 और इसमें से घटा देंगे इसका वर्ग 6/9 का वर्ग। क्लियर? ये तो कक्षा 10 से करके आना है। तो y बराबर क्या बना 9 ब्रैकेट x प्लस, इसको लिख सकता हूँ 3 के बाद कट रहा है 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/9 माइनस 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/9। तो y बराबर 9 ब्रैकेट x प्लस 2/3 इसका स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9 लघुत्तम आएगा माइनस 2/9। ठीक है, अब 9 के अंदर गुणा कर दो सबको, तो y बराबर आपकी क्या आया 9 ब्रैकेट x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/9 को 9 से गुणा करेंगे तो -2। अब ये बन गया इस रूप में, यहाँ +3 है -3 एक ही बात है। लेकिन आगे जो देखा जाए यहाँ गुणा में ना भले कोई दिक्कत नहीं है। अब x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, यानी इसका न्यूनतम मान होता है, अधिकतम मान नहीं होता का न्यूनतम मान क्या है 0 है। इसका मान न्यूनतम मान 0 है तो इसका 0 रखेंगे न्यूनतम मान, तो 0 को 9 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। न्यूनतम मान 0 है, या इसके आगे 9 भी लगा दोगे 9 लगा दो, इसका न्यूनतम मान क्या है 0 है। इसलिए y बराबर 9 x प्लस 2/3 की होल का 2 -2 का न्यूनतम मान y बराबर क्या होगा देखो, इसका 0 हो गया 0 -2 क्या हो जाएगा -2 होगा, जबकि स्पष्ट है कि इसका अधिकतम मान नहीं, अधिकतम मान कहाँ हो रहा है अनंत की ओर जा रहा है, क्योंकि इसका अधिकतम मान क्या होगा अनंत में से 2 घटाएंगे तो अनंत ही रहेगा। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। यहाँ तो सीधा लिखना है, सीधी ये लैंग्वेज लिखी जाएगी, y बराबर ये लिख दिया सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर ये लैंग्वेज लिखी जाएगी कि 2x - 1 का होल स्क्वायर, तो 2x - 1 के होल स्क्वायर का न्यूनतम मान 0 है, अतः y बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का न्यूनतम मान 0 + 3 3 होगा, जबकि इसका अधिकतम मान नहीं है। ये हो गया। अब इसका देखते हैं y बराबर -x प्लस x - 1 का स्क्वायर प्लस 10। तो अब इसमें क्या न्यूनतम मान है क्या अधिकतम मान है, तो सबसे पहले अपने को पता है कि आगे माइनस लग गया तो ये लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव की वजह से हमेशा ऑलवेज नेगेटिव है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका अधिकतम मान क्या है 0 है, न्यूनतम मान तो माइनस अनंत की ओर है, तो अधिकतम मान क्या है इसका 0 है, तो इस पूरे का अधिकतम मान क्या हो गया 0 + 10 होगा, अधिकतम मान क्या होगा 10 होगा, इसका अधिकतम मान 10 होगा, जबकि न्यूनतम मान इसका विद्यमान नहीं है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब एक और इसमें बचा हुआ है जो डी पार्ट है वो भी देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है वो भी। क्या दे रखे हैं डी पार्ट में x³ + 1, डी पार्ट जो है इसका x³ + 1, ये y बराबर आपको दे रखा है। इसमें भी आपसे पूछा है अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लेते हैं डी, y बराबर आपको दे रखा है x³ + 1, यहाँ फर्क नहीं है सीधा x दे रखा है, सीधा x की एक टर्म है, तो x अगर बढ़ता जा रहा है तो x³ भी बढ़ता जाएगा, किस ओर जाएगा अनंत की ओर जाएगा, किस तरफ जा रहा है अनंत की ओर। तो अधिकतम मान क्या है इसका अनंत की ओर है, तो अधिकतम मान नहीं है इसका। x घटाएंगे तो -1 लिखा, -2 -3 -4 -5 माइनस अनंत की ओर जा रहा है, ये भी माइनस अनंत की ओर जा रहा है, तो न्यूनतम मान भी किधर है माइनस अनंत की ओर है, क्योंकि यहां पर क्या है, क्योंकि x का मान
बढ़ाने पर x क्यूब अनंत की ओर अधिकतम जाता है, जबकि x का मान घटाने पर x क्यूब माइनस अनंत की ओर न्यूनतम जाता है। देयरफॉर इसलिए y बराबर x क्यूब प्लस 1 का अधिकतम व न्यूनतम मान विद्यमान नहीं है या नहीं है, एक ही बात है। तो इस तरह से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर x केवल एक ही पद में है, तो यहाँ भी हमने x को एक टर्म्स के रूप में लिखा था, इसका भी गुण वर्ग बनाएंगे, यहाँ भी एक टर्म है, तो एक टर्म में आपको देखना है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा हो गया, 30 हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बढ़ते हैं 31 की तरफ। एग्जाम्पल 31 को क्या है, पर्सन देखिए, उस पर्सन में क्या फर्क है। निम्न फलनों के उचिष्ट व निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2, इसकी वैल्यू उचिष्ट और निम्नलिखित मान बताना है, इसका उचिष्ट और निम्नलिखित मान बताना है, इसका उचिष्ट और निम्नलिखित मान। पिछले वाले फंक्शन में क्या थे, द्विपद जो द्विघात वाले बहुपद थे वैसे थे, यानी कि बहुपद थे। यहाँ बहुपद तो है, ये देखिए बहुपद है, ये e की पावर x आ गया, तो e की पावर x नहीं होना चाहिए, बहुपद नहीं है। ये यहाँ तक बहुपद है, लेकिन e की पावर x कौन सा है, चरघातांकी फलन आ गया। तो ये बहुपद के अलावा, बहुपदीय फंक्शन के अलावा जो आता है उसको, और जिसमें बहुपद की पावर ज्यादा आ जाती है, बड़ी बड़ी पावर आ जाती है, 2 से ज्यादा आ जाए, तो उस प्रकार के फंक्शनों में अपने को क्या करना है, किस प्रकार से उचिष्ट और निम्नलिखित मान निकालना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इनके उचिष्ट और निम्नलिखित मान निकालना है। तो उचिष्ट और निम्नलिखित मान निकालने की 2 विधि है। एक तो हम पहली विधि f डैश x के चिन्ह चेक करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है वहां पर उचिष्ट हो जाएगा f डैश x, यानी उसका अवकलन। दूसरी विधि है f डैश x निकाल लिया, x बराबर f डैश x को 0 रखे, उसके चरम मान निकाल लिए, चरम मान निकालने के लिए दोबारा डिफरेंशिएशन किया और चरम मान उसमें पुट कर दिए। ये 2 विधि। तो हम इनमें से कौन सी विधि अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी विधि हो, दोनों में f डैश x निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है उसको y मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट a करते हैं, पहले a माना y बराबर आपके क्या है, x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2, ये y है। अब इसका उचिष्ट एवं निम्नलिखित मान बताना है। ये फलन है, इसका उचिष्ट मान भी हो सकता है, निम्नलिखित मान भी हो सकते हैं, एक से अधिक उचिष्ट मान हो सकते हैं, एक से अधिक निम्नलिखित मान हो सकते हैं, लेकिन निरपेक्ष उचिष्ट मान या निरपेक्ष निम्नलिखित मान किसी भी फलन के केवल और केवल एक ही होते हैं, एक से अधिक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू x की पावर 5 का, तो 5x की पावर 4 माइनस 5 कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा, x की पावर 4 का होता है 4x क्यूब, 4x क्यूब को 5 से गुना करेंगे, 4 पंजे 20x क्यूब प्लस 3x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3 को 5 से गुणा 15x स्क्वायर, और माइनस 2 का क्या हो गया 0, लेकिन इंक्लूड नहीं, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। dy बटा dx बराबर कॉमन क्या आ रहा है 5x स्क्वायर, 5 कॉमन आ गया, x स्क्वायर बचा पीछे, माइनस 20 में से 5 कॉमन आ गया, 4x स्क्वायर कॉमन आ गया, क्यूब में से x बचा, प्लस 5 कॉमन आ गया, 3x स्क्वायर बाहर आ गया, 3 ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं इसके चरम मान के लिए, चरम मान 4x की वैल्यू dy बटा dx बराबर क्या करते हैं 0 रखते हैं, तो dy बटा dx की वैल्यू रखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो 5 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 में चला जाएगा, तो यह क्या हो गया x स्क्वायर
अब ये देखो द्विघात है, तो इनके जो भी आते हैं इनके फैक्टर करने होते हैं अपने को। फैक्टर यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 5 को 0 में भेजा, x स्क्वायर को नहीं भेजा मैंने, क्योंकि x स्क्वायर 4 है, अचर को सिर्फ 0 में भेजेंगे, 0 पे बटन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करते हैं, गुणा करने पर 3, जोड़ने पर 4, 3 हो गए, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे देखो, x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x बराबर क्या हो गया, दैट इंप्लाइज बाय x इक्वल टू x स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0। जब x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3, और x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 और 3। तो ये 3 वैल्यू आएगी। यहाँ पर x की 2 बार 0 आ रही है, टोटल देखो 4 घात का है, ये देखो 4 घात का है, तो x की 4 वैल्यू आई, 2 तो x 0 होंगे, एक 1 होगा, एक 3 होगा। ये आपके चरम मान होंगे। इन चरम मानों के लिए अपन क्या करते हैं, इन चरम मानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो dy बटा dy ये जो फंक्शन है वो एक तो फैक्टर के रूप में नहीं लिखा हुआ है, फैक्टर के रूप में लिखा होता जिस तरह इस तरह से फैक्टर के रूप में वो बड़ी पावर हो, तो हम क्या करते हैं उसमें चिन्ह वाला चेक करते हैं, f ds x पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव। यहाँ पर फैक्टर के रूप में नहीं है, तो फैक्टर के रूप में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के फंक्शन में जो फैक्टर के रूप में नहीं है वहां डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इसको इक्वेशन 2 देते हैं, इसको दे देते हैं ऊपर वाले, ठीक है, क्योंकि इसका सीधा डिफरेंस यहाँ u into v वाला रूप हो जाएगा। तो समीकरण 2 का वापस अवकलन करने पर इक्वेशन बाय इक्वेशन सेकेंड डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2 y बटा dx2 बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 का 4x क्यूब, 4 को 5 से गुणा 20x क्यूब माइनस 20 दिया 60x स्क्वायर, बिल्कुल ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 15 दूनी 30x। अब क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं सबसे पहले, x इक्वल टू जैसे 0 पुट करूंगा पूरा 0 हो जाएगा, इसको भी इक्वेशन के रूप में लिख दो, 3 जो आ रहा है उसको इक्वेशन के रूप में लिखते जाए। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर, सबसे पहले चर मान है x बराबर 0 पर चेक करेंगे, dy बटा dx d2y बटा dx2 का 1 पर 3 पर, तो x बराबर 0 पर हम क्या निकालते हैं, d2y बटा dx2 बराबर क्या हो गया 0। ये देखो इसमें सब में पुट करो 0, x की जगह 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब x बराबर 0 है तो ना हम कह सकते हैं उच्चिष्ट है, ना हम कह सकते हैं निम्निष्ठ है। तो जब डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाए फिर हम तीसरा डिफरेंशिएशन और निकालते हैं। तो तीसरा डिफरेंशिएशन x बराबर 0 पर डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है 0। तो यहाँ न तो उच्चिष्ट व न तो निम्निष्ठ बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब डबल डिफरेंशिएशन 0 आए तो तीबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वापस समीकरण 3 का अवकलन करने पर तीसरा डिफरेंशिएशन करते हैं। तीसरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dqy बटा dx2 इक्वल टू, यहां इसका करते हैं डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, x क्यूब का जो होगा 3x स्क्वायर, 3 को 20 से गुणा 60x स्क्वायर, फिर माइनस x स्क्वायर का हो गया 2x को 60 से गुणा 120x प्लस 30x का 30। अब यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे 0, तो विषम वाला अवकलज गुणांक जो होता है वो 0 आना चाहिए। तो x बराबर क्या रखेंगे, किस पर चेक कर रहे हैं हम, चरम बिंदु x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 रखने पर अब 0 जैसे रखा d क्यूब y बटा dx क्यूब बराबर क्या आएगा, ये 0 माइनस 0 और प्लस 30 आ गया, जबकि ये क्या नहीं आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए, जबकि नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। अतः हम क्या कह सकते हैं, ये विषम अवकलज हमेशा 0 रहना चाहिए, चाहे 30 बार हो चाहे 5 बार। तो अतः हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर
नति परिवर्तन बिंदु है, यानी कि x बराबर 0 पर फलन का मान न तो उच्चिष्ट है न निम्निष्ट है। अब ठीक है, x बराबर 0 पर आ गया। अब x बराबर 0 के बाद और चरम बिंदु कौन से हैं? 1 है, तो x बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो अब वापस x बराबर 1 पर किसका मान निकालते हैं? d2y बटा dx2 का। अब इनको नहीं देखना है कि इनमें रख के चेक करना है, सीधा डिफरेंशियल डबल डिफरेंशियल जो कर रखा है उसमें चेक करते हैं। तो d2y बटा dx2 क्या हो जाएगा? 20 1 का क्यूब माइनस 60 1 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 1। कहां से आया? बाय इक्वेशन 3, समीकरण 3 से। ठीक है, तो समीकरण 3 से देखते हैं। तो यहां से क्या बना? d2y बटा dx2 बराबर देखो 20 इंटू 1 20 माइनस 60 इंटू 1 60 प्लस 30 कितना आया? 50 में से 60 गए माइनस के 10, जो कि क्या है? d2y बटा dx2 क्या है? लेस देन 0। लेस देन 0 आ गया, ऋणात्मक आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो x बराबर 1 पर फलन क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। तो अतः हम कह सकते हैं अतः x बराबर 1 पर फलन उच्चिष्ट होगा, क्योंकि लेस देन 0 आ गया, उच्चिष्ट होगा। तो x बराबर उच्चिष्ट, x बराबर 1 पर उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा? मान y बराबर क्या हो जाएगा? उच्चिष्ट मान x की जगह समीकरण 1 में 1 रखें, उच्चिष्ट मान ये इसी का होता है, उच्चिष्ट मान और निम्न मान। तो 1 का 1 की घात 5 माइनस 5 इंटू 1 की घात 4 प्लस 5 इंटू 1 की घात 3 माइनस 2 बराबर देखते हैं 1 की घात 5 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2 बराबर 5 से 5 कट गया, 1 में से 2 गए माइनस 5। तो उच्चिष्ट मान क्या आएगा? माइनस 1 होगा। तो अतः x बराबर 1 पर फलन x की पावर 5 माइनस 5x का 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2 का उच्चिष्ट मान क्या होगा? माइनस 1 होगा। तो ये तो हो गया उच्चिष्ट मान। कहां पर? x बराबर 0 पे चेक कर लिया, 1 पे कर लिया। अब किसकी बारी है? 3 की बारी है। तो 3 की बारी है तो वापस यहां से वापस वो प्रोसेस 3 तक इक्वेशन ये तो काम आनी आनी, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन ही चेक करना होता है, मेन आपका लक्ष्य होता है। फिर डबल डिफरेंशिएशन अगर 0 आता है तो आप तीसरा डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो अब x बराबर कितने पर? x बराबर 3 पर d2y बटा dx2 बराबर क्या हो जाएगा? देखो 20x क्यूब, 20x की जगह 3 का क्यूब माइनस 60x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 3, इसकी वैल्यू निकालते हैं इक्वल टू 3 की घात 3 27, 27 को 20 से गुणा करेंगे 27 दूनी 54 540 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 6 54 540 प्लस 3 3 9 90 540 540 कट गए, तो d2y बटा dx2 बराबर क्या आ गया? 90, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है कहां पर? x बराबर 3 पर d2y बटा dx2 ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर उच्चिष्ट मान होगा या निम्निष्ट? निम्निष्ट होगा। तो अतः हम कहेंगे x बराबर 3 पर फलन निम्निष्ट होगा। अब निम्निष्ट होगा तो निम्निष्ट क्या मान क्या होगा? तो x बराबर 3 पर निम्निष्ट मान y बराबर क्या हो जाएगा? इसमें x बराबर 3 रखेंगे तो 3 की घात 5 माइनस 5 इंटू 3 की घात 4 ब्रैकेट बना देंगे प्लस 5 इंटू 3 की घात 3 माइनस 2 वैल्यू निकालते हैं। तो y बराबर क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3 की घात 5 3 की घात 3 27 27 को फिर किससे गुणा करते हैं? 9 से। 3 की घात 5 जो है 9 7 63 6 9 दूनी 18 और 6 24 243 माइनस 3 की घात 4 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो 5 इंटू 81 5 इंटू 81 81 को 5 से गुणा कर दो
5 एकम 5, 8 पंजे 40 प्लस 3 की घात 9 कितना होता है 27, 27 को किससे गुना कर देते हैं 5 से, 5 7 35, 3 5 10 और 3 13, 135 माइनस 2। ओके, अब इनमें जोड़ते घटाते हैं, y बराबर प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 5 3 8, 3 और 4 7, 2 1 3 माइनस 405 और 2 407 घटा देते हैं, बड़ा ये इसमें से ये घटेगा तो 7 में से 8 नहीं घटता, 17 में से 8 गए 9, एक उधार दे दिया 9, 9 में से 7 के 2, एक उधार दे दिया 3, 3 में से 3 29 किसका माइनस। तो अतः x बराबर 3 पर फलन का निर्णित मान -29 होगा। वहां अधिकतम मान था -1, ये न्यूनतम मान -29 उचिष्ट मान। ठीक है, तो इस प्रकार से x बराबर जितने भी पॉइंट आए उन सब पे आपको चेक करना होता है। क्लियर, तो इस प्रकार से आप इनकी वैल्यू निकालते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट कैसे कुछ है, इसमें भी उचिष्ट और निर्णित ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी करते हैं। बी पार्ट लेते हैं, थोड़े लंबे जरूर हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है, इसमें से 1% आता ही आता है। तो माना y बराबर क्या है फंक्शन आपका, y बराबर है x माइनस 2 की घात 6 x माइनस 3 की घात 5। क्लियर, समीकरण एक दे देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, u मल्टीप्लाई v लगेगा तो v का अवकलन u का अवकलन करेंगे v वैसे वैसे, v का करेंगे u वैसे वैसे। तो पहले इसका करते हैं तो 6 बार आ जाएगा x माइनस 2 की घात 5 और x माइनस 2 का अवकलन 1 होता है इसलिए कोई कांस्टेंट से गुणा नहीं होगी, और v वैसे वैसे प्लस u वैसे वैसे लिखेंगे v का अवकलन तो x की घात 5 5 बार आ जाएगा, और पहले इसको लिख लेते हैं x माइनस 2 की घात 6 है और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 5x घात x माइनस 3 घात 4, 5 पहले लिख दिया तो x माइनस 3 की घात 4। इसको भी इक्वेशन नंबर दे देते हैं या कॉमन ले लेते हैं, एक बार कॉमन ले लेते हैं, dy बटा dx बराबर कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है देखो x माइनस 2 की घात 6 है या 5 है तो कम घात वाला बाहर आ जाएगा तो x माइनस 2 की घात 5 बाहर आ गया, और x माइनस 3 की घात 5 है या 4 है तो कम घात वाला बाहर आ जाएगा, कॉमन 4 कॉमन आ गई घात। अब पीछे जो बचा है वो लिख देते हैं, तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ से 6 बचा और क्या बचा x माइनस 3 प्लस यहाँ से क्या बचा 5 और यहाँ से बचेगा x माइनस 2, बाकी कॉमन आ गया। फिर लिखते हैं इसको, सोल्व करते हैं और सिंपल करते हैं, इक्वल टू x माइनस 2 की घात 5 x माइनस 3 की घात 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 6x माइनस 18 प्लस 5x माइनस 10 इंप्लाइज बाय dy बटा dx इक्वल टू क्या आ जाएगा x माइनस 2 की घात 5 x माइनस 3 की घात 4 और यहाँ से 6 और 5 11x और माइनस 18 माइनस 10 माइनस के 28। क्लियर, तो इस प्रकार से ये अपने आए। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका dy बटा dx आ गया, इसको नंबर दे देते हैं 2, इसको भी दे सकते थे, इसको भी दे सकते हैं। अब देखो अगर मान लो मैं इसका आगे डिफरेंशिएशन और करता हूं, डबल डिफरेंशिएशन करता हूं, तो डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो u v और w तीन के गुणाओं का अवकलज होगा तो वो लंबा चला जाएगा और लंबा चला जाएगा, बहुत बड़े टर्म्स आते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, ऐसे पर्सन जब आए घात के रूप में दिए हुए, देखो घात के रूप में आ गया, यहाँ घात के रूप में नहीं दिया होता तो हमने डबल डिफरेंशिएशन करके चरम मान निकाल के डबल डिफरेंशिएशन करे और चरम मान में उनकी वैल्यू पुट की थी। यहाँ पर क्या करते हैं हम चिन्ह से देखेंगे कि x जो भी आ रहा है, x की वैल्यू चरम वैल्यू जो भी आ रहा है उससे जस्ट कम में, उससे जस्ट ज्यादा में चिन्ह कौन सा परिवर्तित हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है या माइनस प्लस, तो उससे देखा हम उचित और निर्णित बताएंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ करेंगे,
वैसे भी कर सकते हैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करके, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे चिन्ह से कर रहा हूं। तो चरम मान के लिए क्या करते हैं, चरम मान तो आपको निकालना पड़ेगा। चरम मान के लिए dy बटा dx बराबर क्या, 0। dy बटा dx ये रखते हैं, x माइनस 2 की घात 5, x माइनस 3 की घात 4 और 11x माइनस 28 बराबर क्या हो गया, 0। अब इन तीनों का गुणनफल 0 कब होगा, जब इन तीनों में से तीनों ये जो भी गुणनखंड बन रहे हैं इनमें से कोई एक गुणनखंड 0 है तो तीनों ही 0 गुणा तीनों का 0। जब x माइनस 2 बराबर 0 है तो भी 0, x माइनस 3 बराबर 0 है तो भी 0, x 11x माइनस 28 0 है तो भी 0। तो यहाँ से x बराबर क्या क्या आया, x बराबर देख लो, एक तो आएगा 2, एक आएगा 3 और एक आएगा 28 बटा 11। क्लियर, ये तीन मान है। अब हम चेक करते हैं x बराबर 2 पर डबल डिफरेंशिएशन का मान क्या है, x बराबर 3 पर डबल डिफरेंशिएशन का मान क्या है और 28 बटा 11 पर। वो तो डबल डिफरेंशिएशन का कब करते, जब हम इसका आगे डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं किस विधि से करवा रहा हूँ, चिन्ह वाली से। चिन्ह वाली कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज देखते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ये अपने अब काम नहीं आए, इक्वेशन सेकंड काम आएगी, ध्यान रखना। इक्वेशन सेकंड में ऊपर लिख देता हूँ, तो यहाँ से dy बटा dx क्या आया, इक्वल टू x माइनस 2 की घात 5, x माइनस 3 की घात 4, 11x माइनस 28, ये है इक्वेशन सेकंड। और चरम मान क्या है वो भी लिख लेता हूँ, x बराबर 2, 3, 28 बटा 11। ठीक है, अब देखते हैं, अब अप्लाई करते हैं कैसे। पहला x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर f डैश x यानी dy बटा dx का चिन्ह चेक करते हैं। पहले क्या करते हैं, x 2 से छोटा लेते हैं। जब x 2 से छोटा है तो x 2 से छोटा, 2 से जस्ट छोटा, ज्यादा छोटा नहीं, जस्ट छोटा, तो जस्ट छोटा करते हैं तो dy बटा dx बराबर क्या है वो देखते हैं। तो 2 से छोटे में क्या हो जाएगा, 2 से छोटा लेते हैं तो 2 से छोटे में से 2 घटाएंगे, ऋणात्मक बच गया, किसका बच गया, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक आ गया और घात 5 है तो ऋणात्मक रहेगा, 2 से जस्ट छोटा है तो ऋणात्मक ही रहेगा, लेकिन घात 4 है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो क्या क्या हो रहा है देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये देखते हैं 11 2 से जस्ट छोटा, 2 के बिल्कुल आसपास का, बिल्कुल आसपास का, तो 2 से गुणा करता हूं, 11 इंटू 2 22, 2 से जस्ट छोटा तो 22 से थोड़ा कम कर लो, 21 मान लो, 21 में से 28 करेंगे नेगेटिव बचेगा, तो इसकी घात 1 है तो नेगेटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव आ रहा है 2 से जस्ट छोटे में, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुणा करेंगे पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया। तथा x जस्ट 2 से बड़ा हो, 2 पर तो ये 0 हो रहा है, जस्ट 2 से बड़ा, देखो dy बटा dx का मान क्या है, धन चिन्ह पॉजिटिव आएगा। अब x जस्ट 2 से बड़ा, जस्ट, तो dy बटा dx क्या आएगा वो देखो, 2 से जस्ट बड़ा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव घात 5 पॉजिटिव, ये प्लस में आ गया, ये भी प्लस में रहेगा क्योंकि घात 4 है। अब 2 से जस्ट बड़ा, 2 से जस्ट बड़ा 11 दूनी 22, 22 एक ज्यादा मान लो 23, 23 में से 28 घटाएंगे क्या रहेगा, माइनस करेगा, तो ये माइनस प्लस 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 रहेगा, लेकिन प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, यानी ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। तो चिन्ह क्या हो रहा है, पता है x बराबर 2 पर dy बटा dx का चिन्ह पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, धन से ऋण होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, इसलिए देयरफॉर x बराबर 2 पर उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। क्लियर, उच्चिष्ट होगा। अब उच्चिष्ट मान कितना होगा, तो उच्चिष्ट मान x बराबर 2 पर उच्चिष्ट मान देखते हैं, उच्चिष्ट मान y बराबर क्या बन जाएगा, x बराबर 2 रखो, 2 माइनस 2 की घात 6 और
2 माइनस 3 की घात 5, तो y बराबर क्या आ गया 0। 2 में से 2 गया 0, 0 को माइनस 1 से गुणा करेंगे 0 रहेगा। तो यहाँ पर उचित मान क्या है, x बराबर 2 पर y बराबर 0, एक आंसर तो ये आ गया उचित मान 0 आ गया। अब आगे फिर बढ़ते हैं, 2 पे चेक हो गया, इसी प्रकार सिमिलरली x बराबर 3 पे चेक करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो x बराबर क्या करते हैं 3 पर, ये देखते हैं x बराबर 3 पर। अब वही चिन्ह के रूप में देखते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन है नहीं अपने पास चिन्ह के रूप में, तो x बराबर 3 है, तो एक 3 से छोटा लेते हैं, x लेस देन 3। तो जब x लेस देन 3 हो, 3 से जस्ट छोटा, ज्यादा छोटा नहीं जस्ट छोटा। अब 3 से जस्ट छोटा यानी कि 2.9 मान लो, 2 से तो बड़ा रहेगा, 2 से बड़े में से 2 घटाएंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव घात 5 पॉजिटिव। 3 से जस्ट छोटा ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 3 से जस्ट छोटा है, लेकिन अंदर वाला नेगेटिव बाहर वाला 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 की जस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव। और 3 से जस्ट छोटा 3 लेता तो 11 33 33 में से थोड़ा कम कर दो, 31 कर दो, 32 कर दो, तो 31 32 में से घटाएंगे 28, तो कितना रहेगा पॉजिटिव रहेगा, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो dy बटा dx क्या आएगा ग्रेटर देन 0। तथा जब x ग्रेटर देन 3 हो तो देखें 3 से बड़ा, 3 से बड़े में dy बटा हो तो dy बटा dx ये देखते हैं, 3 से बड़ा में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये क्या हो रहा है 11 33 33 में से 28 घटाएंगे तो 33 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, 34 में घटाएंगे पॉजिटिव बचे, तो प्लस 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 तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर x बराबर 3 पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, तो अतः हम यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 पर dy बटा dx का चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, इसलिए x बराबर 3 नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु है। अतः x बराबर 3 पर फलन का मान न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्नलिखित होगा। बिल्कुल आराम से आपको समझना, एक एक चीज आराम से समझनी, जैसे इस क्वेश्चन में आप समझ रहे हैं। अब पॉइंट नेक्स्ट क्या बचा, 2 पर हो गया, 3 पर हो गया, अब किस पे चेक करते हैं 28 बटा 11 पे चेक करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं 28 बटा 11 पर, 28 बटा 11 पर सिमिलरली ऐसे चेक करेंगे हम 28 बटा 11 पर। तो x बराबर 28 बटा 11 पर जब x क्या हो लेस देन 28 बटा 11, 28 बटा 11 से जस्ट छोटा, ठीक है, जस्ट छोटा हो तो dy बटा dx निकालते हैं, क्या होगा 28 बटा 11, यहाँ देखिए 11 का भाग 2 बार जा रहा है, 2 से ज्यादा है 3 से कम है, 28 बटा 11 2 से ज्यादा है 3 से कम है, यहाँ 33 होता 33 या 33 ऊपर होता 3 बार ज्यादा, 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है 28 बटा 11। तो ये 28 बटा 11 से कम लेता हूं, 2 से देखो 2 से तो काफी ऊपर है, जैसे 28 बटा 11 है, इसका मान देखा जाए तो कितना आता है, 11 दूनी 22 6 60 पॉइंट लग गया, 11 5 55, ठीक है, मान लो इतना आ रहा है 2.5 आ रहा है, तो 2.5 से जस्ट छोटा लेते हैं, 2.4 लेते हैं, 2.4 में से 2 घटाएं पॉजिटिव, ये प्लस की घात 5 प्लस 2.5 से जस्ट छोटा लेते हैं 2.4, तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि 2 से छोटा है, ये 3 है, तो ये नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव की घात 4 है, इस वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी प्लस आ रहा है, ये भी प्लस आ रहा है। अब 2.5 से जस्ट छोटा 2.4 लेते हैं, यानी कि 28 बटा 11 से जस्ट छोटा, जब 28 बटा 11 लेता हूं तो 28 बटा 11 11 से 11 28 आया, यहाँ 28 आया, 11 से 11 कट गया 28 आया, यानी इससे जस्ट छोटा 27 बटा 11 भी ले सकता हूं, तो 27 बटा 11 लिया जस्ट छोटा, तो 11 से 11 कट गया 27 में से 28 लिया नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव
ये पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो कुल मिला के dy बटा dx क्या है लेस देन 0। समझ में आ गया? क्लियर? नहीं आ रहा है तो फिर आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तथा x ग्रेटर देन 28 बटा 11 होगा dy बटा dx। जस्ट की बात होती है, ज्यादा बड़े छोटे की नहीं होती। तो dy बटा dx चेक करते हैं। dy बटा dx ये 28 बटा 11 यानी 2.5 से जस्ट बड़ा, ये पॉजिटिव और ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कैसे? ये पॉजिटिव हो गया, 2.6 लिया तो 0.6 पॉजिटिव आया, 2.6 लिया माइनस 0.4 आ रहा है, 0.4 की घात 4 करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और ये मान लो 28 बटा 11 था, उसकी जगह 29 बटा 11 रख लेते हैं, तो 11 से 11 कट गया, 29 में से 28 गया, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव तो क्या है ग्रेटर देन, तीनों का गुणा क्या होगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो यहां हम लिखेंगे अतः x बराबर 28 बटा 11 पर dy बटा dx यानी अवदेश x का चिन्ह क्या हो रहा है माइनस से प्लस हो रहा है, ऋण से धन होता है, देयरफॉर इसलिए x बराबर 28 बटा 11 पर फलन क्या होगा धन, ऋण से धन हो रहा है निम्निष्ट, फलन निम्निष्ट होगा। अतः x बराबर 28 बटा 11 पर फलन का निम्निष्ट मान, वो चेक कर लेते हैं क्या होगा। 28 बटा 11 से फलन का निम्निष्ट मान क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखो x की जगह 28 बटा 11 माइनस 2 की घात 6 और 28 बटा 11 माइनस 3 की घात 5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आता है y बराबर लघुत्तम क्या आएगा 11 दूनी 22, 28 में से 22 गए 6 बटा 11 की घात 6 इंटू यहां से 11 लघुत्तम आएगा, 28 में से 33 गए तो 5 माइनस 5 बटा 11 की घात 5। कुल मिला के y प्राप्त क्या आ जाएगा ये देखते हैं। देखो घात 6 5 माइनस की वजह से क्या आ जाएगा माइनस 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की घात 5 है विषम संख्या। तो यहाँ 6 की घात 6 और 5 की घात 5, तो 5 की घात 5 इंटू 6 की घात 6 बट्टा 11 की घात 6 और 5 11, ये आंसर है, ये निम्नलिखित मान। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में अपने कौन कौन से मान देख लिए, उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान अपने देख लिए क्या क्या है। यहाँ पे ये भी हो गया उच्चिष्ट और निम्नलिखित के, तो ये अपने यहाँ पर नति परिवर्तन बिंदु का भी पता चल गया, उच्चिष्ट बिंदु और निम्नलिखित का भी पता चल गया। अब पार्ट सी करते हैं, इसका सी पार्ट सॉल्यूशन। माना y बराबर क्या है x माइनस a की घात 2 और a की पावर x। अब यहाँ पर ये बहुपद नहीं है, आगे तो बहुपद है लेकिन यहाँ पीछे क्या है a की पावर x चर घातांक के फलन। अगर ये पहले x माइनस a की घात 2 होता तो हम क्या कर देते, इसका उच्चिष्ट मान अनंत होता, निम्नलिखित मान क्या हो जाता 0 होता। लेकिन उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वही प्रोसेस करते हैं अप्लाई। तो dy बटा dx निकालते हैं, तो dy बटा dx बराबर क्या आ जाएगा, u मल्टीप्लाई v लगेगा, u का अवकलन 2x माइनस 1 v बेसिक वैसे प्लस u बेसिक वैसे v का अवकलन x की पावर e की पावर x का अवकलन करेंगे, ये पावर 2 है, e की पावर x का e की पावर x कॉमन द्वारा कॉमन ले लेते हैं। dy बटा dx बराबर है क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 1 e की पावर x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से जो बच रहा है वो लिख लेते हैं। यहाँ से देखो 2 बचा प्लस यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 1, क्लियर। और सोल्व कर देते हैं इसको, dy बटा dx बराबर, तो यहाँ से देखो एक तो रहा e की पावर x बाहर आगे लिख लेता हूँ, एक x माइनस 1 यहाँ से x माइनस 1 प्लस 2 तो x प्लस 1 समीकरण दे देते हैं। तो
क्या करते हैं चरम मान फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मान के लिए dy बटा dx बराबर क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। dy बटा dx की जगह मान लिख देते हैं e की पावर x x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका मान 0 कब होना चाहिए जब e की पावर x 0 हो जाए, x माइनस 1 0 हो जाए या x प्लस 1 0। अब e की पावर x है, x बिलोंग्स टू r रियल नंबर हो तो e की पावर x कभी भी 0 नहीं होता। e की पावर जब अचर की पावर चर x हो तो वो कभी 0 नहीं हो सकती। ये 0 तभी हो सकता है जब x माइनस अनंत हो, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर में माइनस अनंत तो शामिल ही नहीं होता, तो ये 0 नहीं हो सकता। 0 कौन होगा x माइनस 1 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया माइनस 1 यहाँ से और यहाँ से 1, ये आपका चरम मान है। अब यहाँ से इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो दोबारा डिफरेंशिएशन लेते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह से भी आप चेक कर सकते हैं। x माइनस 1 से जस्ट छोटा लेते हैं तो माइनस 1 से जस्ट छोटा, ये माइनस का ये भी माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन e की पावर माइनस 1 से जस्ट छोटा कितना है हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। माइनस 1 से जस्ट छोटा लिया ये पॉजिटिव, माइनस 1 से जस्ट बड़ा लिया तो माइनस 1 से जस्ट बड़ा लिया तो माइनस 1 से जस्ट बड़ा तो ये तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन माइनस 1 से जस्ट बड़ा लेता हूं तो बड़ा लेते हैं माइनस का 0.9 लेते हैं, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा किया नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव आ रहा था अब नेगेटिव आ गया, धन से ऋण हो रहा है तो x बराबर माइनस 1 पर उचित होगा। 1 पर भी आप चेक कर सकते हैं, 1 से जस्ट छोटा लिया ये नेगेटिव, ये क्या रहेगा पॉजिटिव माइनस का आ गया, और 1 से जस्ट बड़ा लिया ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 1 से जस्ट छोटा लिया तो ये क्या है नेगेटिव ये पॉजिटिव, 1 से जस्ट बड़ा लिया ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू क्या हो रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ x बराबर 1 पर निम्न मान होगा। तो उससे भी देख सकते हैं, नहीं तो अपन क्या करते हैं डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है इसका, ज्यादा बड़ा डिफरेंशिएशन होगा नहीं, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन करते हैं समीकरण 2 से d2y बटा dx2 बराबर क्या है u v w, एक का अवकलन करेंगे दो बेसिक बेसिक, e की पावर x का अवकलन e की पावर x x माइनस 1 x प्लस 1 ऐसे कैसे प्लस, जब x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दो वैसे वैसे लिखेंगे, x माइनस 1 का ये तो e की पावर x वैसे कैसे x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 और x प्लस 1 का x प्लस 1, फिर प्लस e की पावर x वैसे वैसे x माइनस 1 भी वैसे वैसे x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कुल मिला के d2y बटा dx2 बराबर क्या आएगा, कॉमन ले लो e की पावर x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 1 और यहाँ से x माइनस 1, तो d2y बटा dx2 बराबर e की पावर x, चाहे तो इनको गुणा कर दो भाई, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से x प्लस x 2x और ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के क्या आया d2y बटा dx2 बराबर e की पावर x x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये समीकरण नंबर दे दो 3। अब चेक करते हैं x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 पर क्या चेक करते हैं dy बटा dx, तो e की पावर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 2 माइनस 1, तो e की पावर माइनस 1 बटा ई और यहाँ से माइनस 2 क्या आ गया माइनस 2 बटा ई, जो कि क्या है लेस देन 0, तो x बराबर माइनस 1 पर, इसलिए x बराबर माइनस 1 पर फलन लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, डबल डिफरेंशिएशन तो उच्चिष्ट होगा, फलन उच्चिष्ट होगा, होता है x बराबर माइनस 1 पर उच्चिष्ट मान कितना होता है वो देखते हैं, y बराबर क्या आ जाएगा, फलन रखते हैं x बराबर कितना माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 की घात 2 e की पावर माइनस 1, तो ये माइनस 2 की घात 2 4 और बटा ये आ जाएगा 4 बटा, ये उच्चिष्ट मान। अब सेमिलरली आपको इसी प्रकार यहां से आगे करना है x बराबर 1 पर,
1 पर रखेंगे तो डबल डिफरेंशिएट निकालते हैं, x बराबर 1 पर e की पावर 1 प्लस 2 3 में से 1 क्या 2 वापस आ गया, 2e आ गया जो ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पर x बराबर 1 पर निम्नलिखित मान होगा, निम्नलिखित कितना हो जाएगा, x बराबर कितने पर 1 पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 0 e की पावर 1 0 तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान, ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 31 है वो कंप्लीट हो गया। अब आपके जो एग्जाम्पल बचे हैं 2-3 और वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आपके लिए होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर जो इसके हैं फर्स्ट और सेकंड वो आप स्वयं करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, इसके साथ साथ आप इसके थर्ड भी कर सकते हैं, थर्ड भी आप कर सकते हैं अधिकतम तमाम तक। तो क्वेश्चन 1 2 3 तक आपको स्वयं करने हैं, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।